दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एक ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बन सकती हैं। दोस्तों ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो जो इनका बेसिकली जो इनका काम होता है वो इनका काम होता है कि जो भी दवाइयाँ बन रही हैं उनका जांच करना। कोई भी प्राइवेट दवाखाना हो गया या फिर सरकारी दवाखाना हो गया, वहाँ पर दवाएँ कैसे बन रही हैं, वो लीगली बन रही हैं या फिर नहीं बन रही हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, ये जो सारा काम होता है उनकी जाँच करना एक ड्रग इंस्पेक्टर का ही काम होता है। दोस्तों अगर आप आगे चल के एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा आपको कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्जाम कराया जाता है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, और एक ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों ड्रग इंस्पेक्टर जिसे हम औषधि अधीक्षक के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों इनका बेसिकली जो काम होता है वो दवाओं की जांच करना ही इनका काम होता है। जैसे कि जो भी कंपनियां दवाइयां बनाती हैं, सरकारी हो गई या फिर प्राइवेट हो गई, उनके पास लाइसेंस है या नहीं, वो लीगली तरीके से दवाइयों को बना रहे हैं या फिर नहीं, दवाइयों की अच्छे से जाँच करना, ये सारा काम एक ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। दोस्तों अगर आप भी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि पीसीबी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसकी डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए वो 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष, यदि आप एसटी से कैंडिडेट रहते हैं तो 5 वर्ष आपको उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि यदि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 12 से लेके एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने तक क्या क्या करना होता है, आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी से होना चाहिए। 12th में कम से कम 40 से 50% मार्क भी होना चाहिए। इसके बाद आपको बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना होता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए यदि आप इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है। यदि आप नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। इस कोर्स की बात करें तो 3 साल होता है। 3 साल इस कोर्स की आपको पढ़ाई करनी होती है। इसके बाद जैसे ही आप इस कोर्स की डिग्री आपके पास मिल जाती है, इसके बाद आपको समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों ये वैकेंसी जो होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों तरीक़ों से आप इस ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा भी निकाली जाती है और यूपीएससी द्वारा भी ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ड्रग इंस्पेक्टर का। दोस्तों जब ये वैकेंसी आती है तो इसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों आवेदन करने के बाद सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर की बात करें तो 200 मार्क के होंगे दोनों पेपर, और 200 क्वेश्चन दोनों ही पेपर में आपका पूछा जाएगा, और दोनों ही पेपर को हल करने के लिए आपको 2-2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। दोस्तों बात करें इसमें बेसिकली तो आपका 2 पेपर कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका इसका सिलेबस होने वाला है। रिटन एग्जाम को जैसे आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि 30 से 35 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। इंटरव्यू को जैसे ही क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट को आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से बनते हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर। आप बात कर लेते हैं कि यदि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों बात करें इनकी स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 40 से 45 हज़ार रुपये इनकी बेसिक सैलरी होती है। अगर भत्ते वगैरह को ऐड कर लिया जाए तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर होती है। और इनकी हायर सैलरी की बात करें तो 1,42,000 रुपये प्रति मंथ इनकी हायर सैलरी होती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कितनी सैलरी होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।